यूएस की कंपनियां इंडिया को काम को आउटसोर्स क्यों करती हैं, उस जॉब को लेने के लिए क्या क्या हमें सीखना, क्या उसको वहां का जो वर्कफोर्स है उस काम को कंप्लीट कर पाएगा। इंडियन कंपनी है, हायर कर रही है तो ऐसे नहीं करेगी। अलग अलग सिटीज के अंदर डेटा सेंटर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ये क्यों हो रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत चुके हैं और जनवरी 2025 में वो व्हाइट हाउस में आ जाएंगे। कहने का मतलब कि वो पूरे पावर्स को एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। स्पेशली मैं इसमें बात ये करने वाला हूं कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर, आईटी जॉब्स के अंदर क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। एक बात आप समझिएगा कि देखिए, जैसे जो इंडिया है ये ऑलरेडी एक ग्लोबल लीडर है आईटी के काम के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम को लेकर ये एक ग्लोबल लीडर है। जहां पे अगर मैं मेजरली बात करूं तो आउटसोर्सिंग का काम, जैसे यूएस हो गया, आपका यूरोप हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, यहां से बहुत सारा काम यहां इंडिया में आता है काम करने के लिए। क्यों यहां पे आता है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि कोई ऐसे ही नहीं आपको काम दे रहा। सबसे पहला कि कॉस्ट इफिशियंसी, यहां पे कम पैसे में काम करने वाले स्किल्ड लोग अवेलेबल हैं जो आपके काम को करके देते हैं। अब इससे क्या होता है कि उनका कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट काफी कम हो जाता है। ध्यान से सुनते रहिएगा मेरा बात। अब आप समझिए कि यूरोप से इस समय काम कम आ रहा है, उस काम को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या उसका रीजन है और कैसे वो काम अभी बढ़ने वाला है विद इन कपल ऑफ मंथ्स। अब आप एक बात समझिए यहां पे कि ये जो कंपनियां हैं जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, ये H1B वीजा को बहुत ज्यादा अप्लाई करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो इंडिया से लोगों को यूएस में ले जाते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करवाते हैं अलग अलग लोगों को, ऑन साइट, जिसको आप लोग बहुत पॉपुलरली बोलते हैं। अब एक बात समझ है कि ये कंपनियां यूएस को सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करती हैं और यूएस की कंपनियां इन्हें काम क्यों देती हैं। सबसे पहला काम यह है कि ये कम पैसे के अंदर में, कम कॉस्ट के अंदर में एक अच्छी क्वालिटी का टास्क, काम को करके डिलीवर करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई यूएस कंपनीज आर गिविंग प्रोजेक्ट्स टू दीज कंपनीज मेनली। अब मेरा कहने का मतलब है कि ये कंपनी सबसे ज्यादा H1B वीजा को अप्लाई करती हैं, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि केवल यही कंपनियां वहां पे काम करती हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, सबका नाम यहां नहीं लिया जा सकता। सो यहां पे जो टॉप कंपनियां, उनका मैंने नाम लिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझिए, जैसे मैंने अभी बोला ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से इंडियन आईटी जॉब्स पे क्या असर होने वाला है। मैंने बोला कि एक बूम आएगा, ठीक है ना, एक बहुत तगड़ा बूम आएगा। आप बोलोगे कि सर ट्रंप जो है अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं, जहां पे H1B वीजा पे वो स्ट्रिक्ट रूल्स कर रहे हैं, स्क्रूटनी सिस्टम कर रहे हैं, जिससे कि बहुत कम लोगों को वीजा मिलेगा, H1B वीजा मिलेगा। कहां के लिए? यूएस में काम करने के लिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूं इंडियन आईटी इंडस्ट्री में, इंडियन आईटी जॉब्स की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया के अंदर में जॉब्स की बात कर रहा हूं। एक बात समझिए, ठीक है वो करेंगे लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। आप ध्यान से समझिएगा, जब पिछली बार ये फर्स्ट टाइम ये जब प्रेसिडेंट बने थे उस समय भी इन्होंने ये बोला था, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि आउटसोर्सिंग के काम में एंड ऑफशोरिंग के काम में दोनों में एक इंक्रीमेंट आया था। ऐसा नहीं था कि वो कम हुआ था, ठीक है। कहने का मतलब कि यहां से वहां पे लोग जाके जो काम करते थे वो भी इंक्रीज हुआ था और वहां से जो काम आता था वो भी इंक्रीज हुआ, दोनों कम नहीं होता। एक इसका रीजन है कि ठीक है, प्रेसिडेंट साहब ने, डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल दिया कि नहीं, हम यूएस के सिटीजन को ही सबसे ज्यादा काम देंगे, ठीक है ना। कोई भी काम होगा पहले अमेरिकन सिटीजन को मिलेगा, उसके बाद बचेगा तो किसी और को देखेंगे जी, ठीक है। लेकिन आप ऐसे समझो कि वहां पे यूएस के अंदर में कितने स्किल्ड लोग अवेलेबल हैं और उतना काम है उनके पास। आईटी में तो है, डेफिनेटली काम है, बहुत ज्यादा काम है। क्या उसको वहां का जो वर्कफोर्स है वो उस काम को कंप्लीट कर पाएगा? जो वहां का मैन पावर है उसको कंप्लीट कर पाएगा? क्या वहां पे इतनी मैन पावर अवेलेबल है कि उसको काम को कर? तो डेफिनेटली ये चीज ये हो नहीं पाएगा। वो बोल रहे हैं इलेक्शंस में जीतने के लिए, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, इंडिया में भी बोलते हैं, जैसे वहां पे भी वो भी बोल रहे हैं, लेकिन ये होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये H1B वीजा पे थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स लाते हैं, लेकिन एक बात समझिए, अगर कोई कंपनी यूएस सिटीजन को कोई काम देती है, मतलब देंगे ही डेफिनेटली, वेयर एज इन कंपेयर टू दैट, जो कंपनीज के सीईओ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर वो उसी टास्क, उसी काम को इंडिया आउटसोर्स करती हैं, तो आप ऐसे समझो कि उनका 1/5 कह सकते हैं कि लेस कॉस्ट में इंडिया में वो काम होता है। लेकिन अगर वही वो यूएस सिटीजन से करवाते हैं और यूएस के अंदर काम करें तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस उनके लिए हो जाते हैं और कम से कम 5 गुना कॉस्ट वो इंक्रीज हो जाता है यूएस के अंदर। तो देखिए, कंपनीज जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने कॉस्ट इफिशियंसी के लिए देखती हैं और एक तरीके का काम,
कॉस्ट की भी बात छोड़ते हैं, सबसे पहला बात यह है कि क्या वहां पे इतने स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। तो वो काम इंडिया में तो आना ही है, और इंडिया जैसे और सिमिलर कंट्रीज में भी वो काम जाएगा और 100% जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक बात समझिए, इसमें कि जैसे ट्रेड वीजा हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब चीजें भी इंपैक्ट करेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमारी गवर्नमेंट का भी, मोदी गवर्नमेंट का भी यही एक वो है कि हम जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको रोका जाए कैसे भी। तो ये भी शायद एक होगा कि यहां पे काम आए, यहां पे करते हैं। आप देखोगे कि कुछ भी अगर डिफेंस डील भी हो रहा है तो उसको वो मोदी जी बोलते हैं कि आप यहां आके अपनी फैक्ट्री लगा के यहां पे वो काम शुरू करो, सो दैट यहां के भी लोगों को काम मिले। यही सेम चीज आईटी के भी अंदर होने वाला है, हो ही रहा है ऑलरेडी। एक ये तो मैं जस्ट आपको ये बताया क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग चीजें चलती रहती हैं आईटी जॉब्स को लेके, लेकिन ये चीजें मैं बता रहा हूं कि अभी और अच्छा मार्केट आने वाला है। ठीक है, आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा जनवरी तक का। ठीक है ना, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और हैवी डिमांड अभी ही मतलब अच्छा हो गया है और आने वाले टाइम में और अच्छा होने वाला है। ठीक है ना, अब इससे क्या होगा कि अगर मतलब यहां पे काम आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत को भी डेफिनेटली एक और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलने वाला है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिए एक बात समझिएगा, यूएस की कंपनियां इंडिया को काम को आउटसोर्स क्यों करती हैं? रीजन क्या है उनको आउटसोर्स करने का इंडिया के अंदर में, क्यों वो काम देती हैं? ठीक है ना, देखिए इसके मेनली सिक्स रीजंस हैं यहां पे। ठीक है, वो 6 रीजंस क्या हैं? जैसे पहला हो गया कॉस्ट इफिशियंसी, स्किल्ड मैन पावर, ठीक है ना, और वर्कफोर्स कह सकते हैं, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, ग्रोथ इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप, strengthen India's digital India and make in India initiative and expansion into the new market। अब इसमें पहला वाला बात हम करते हैं। पहला बात क्या है कि कॉस्ट इफिशियंसी एंड स्किल्ड मैन पावर। देखिए एक बात समझिए, इंडिया के अंदर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में देखिए कि सारा कुछ जॉब करने के ऊपर डिपेंड है कि आप बीटेक से निकले, कितना नॉलेज है, नहीं है, आपको अच्छी जॉब मिल रही है। अब उस जॉब को लेने के लिए क्या क्या हमें सीखना है? सभी लड़के पूरा मतलब जी जान लगा के वो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं और जॉब मिलती भी है। ठीक है, इसका बेनिफिट यूएस ले रहा है, काफी ले रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट आप बात समझिए, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। आप जो भी कुछ कर लीजिए, जो भी पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, कोई स्किल सीखना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स, सिंस मैं आईटी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो मैं इन चीजों की बात कर रहा हूं, तो वो सीख के बहुत कुछ एक अच्छा बढ़िया हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूएस की कंपनियां इंडिया के अंदर भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट कर रही हैं कि यहां के रिसोर्सेज को ट्रेन करना, मतलब थ्रू सम एफडीआई, मतलब किसी और कंपनी के थ्रू इस चीजों को वो कर रहे हैं, और वहां पे ये क्या कर रहे हैं, उनको एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आपको इसके लिए तैयार। अब देखिए ध्यान से समझिए, जैसे मैंने बोला कि जॉब आ रहा है, जॉब है भी, जॉब और ज्यादा आ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होगी? स्किल्स की जरूरत होगी, पढ़ाई की जरूरत होगी कि आपको क्या आता है। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको, अगर इंडियन कंपनी है, हायर कर रही है तो ऐसे नहीं करेगी, आपको उनके सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, एक फोकस्ड होना पड़ेगा, क्या पढ़ना है, किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, उसको बहुत समझ से एनालाइज करके उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ऑलरेडी जेटीसी है, और ऑलवेज जेटीसी आपको स्किल करके पिछले कम से कम 15 साल से अप स्किल करके और ट्रेन करके और जॉब लेने में आपको हेल्प कर रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज। एक इमेजिन करिए थोड़ा सा आप, कोविड के समय, काफी टाइम हो गया कोविड, उस समय ही अगर ये इतना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का स्ट्रांग नहीं हुआ होता, तो आपको लगता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते? तो किसी भी कंट्री के अंदर अगर काम आ रहा है, तो जो कंट्री वहां पे काम को दे रही है, आउटसोर्स कर रही है, उसका यह भी देखना होता है कि यहां का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या हम अपना जो काम दे रहे हैं वो बहुत अच्छे से वहां पे डिलीवर हो पाएगा वहां से या नहीं हो पाएगा। तो वो यहां पे अब इंडिया में उसकी कोई कमी नहीं है और बहुत अच्छा है। यहां पे मतलब हो क्या रहा है कि आप ऐसा समझो कि एफडीआई के थ्रू बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिटीज के अंदर डेटा सेंटर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? आप इस पॉइंट को समझ रहे? फिजिकल कॉस्ट भी कम है यहां पे, मैन पावर कॉस्ट तो कम है इंडिया में एज इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज, वेयरएज फिजिकल कॉस्ट भी कम है। ठीक है ना, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है और कहीं ना कहीं से ये जॉब क्रिएट
हो रहा है और बहुत ज्यादा और आने वाले टाइम में होना है। इंडिया को बस एक चीज तैयारी करनी है अपनी, या हम लोगों को यह चीज तैयारी करनी है, आप लोगों को यह चीज तैयारी करनी है कि आपको अपने आप को स्किल्ड बनाना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि इंक्रीज पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो है हैवी इन्वेस्टमेंट इन एवरी सेक्टर। आप देखो फिनटेक्स में कितने इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स में कितने अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। वो क्या हो रहा है? इट इज अल्टीमेटली इट इज क्रिएटिंग द जॉब, है ना। और एक बात और समझिए कि स्ट्रेंथन इंडिया डिजिटल एंड मेक इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट की जो हमारी पॉलिसी है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये जब कोई भी और बाहर की कंट्री से आ रहा है अपना इन्वेस्टमेंट लेके, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के उसको गवर्नमेंट भी, इंडिया गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। और जो फिर से एक मतलब बहुत अच्छा साइन हो रहा है किस चीज़ के लिए? जॉब्स के लिए, ठीक है। तो ये जॉब तो अभी बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाले हैं। और जो मैंने क्या बात किया कि अभी यूरोप के मार्केट से और मिडिल ईस्ट के मार्केट से इंडिया के अंदर जो आउटसोर्सिंग का काम है या मतलब प्रोजेक्ट्स हैं वो कम आ रहे थे, लेकिन ये चीज अब जो है बढ़ने वाला है। मिडिल ईस्ट का थोड़ा डाइसी है, देखते हैं, आपको महीने 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज से आपको बहुत सारा काम धीरे धीरे आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि उधर रसिया और यूक्रेन की वजह से, उस लड़ाई की वजह से यूरोप पूरा शटडाउन एक तरह से पड़ा हुआ था। जैसे ही ट्रंप ने अपना यूएस इलेक्शन जीता, कुछ टाइम बाद उसने पुतिन को फोन किया कि भैया पुतिन, अब जो है यूक्रेन के साथ मैटर को धीरे धीरे बंद करते हैं। और वो बंद होना है। क्यों बंद होना है? बंद इसलिए होना है क्योंकि यूएस जो है फंड करना बंद करेगा। किसको? यूक्रेन को फंड करना बंद करेगा, या नाटो कंट्रीज जो है यूक्रेन को फंड करना बंद करेंगी। और बंद करेंगी तो यूक्रेन अपने बल पे वो लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, वो मतलब आगे झेल भी नहीं सकते, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो इसलिए वो चीजें बंद होंगी और बंद होने के इमीडिएटली बाद धीरे धीरे यूरोप भी स्टेबलाइजेशन की तरफ मूव करेगा और वहां से भी काम आना अब शुरू होने वाला है। अब आप ऐसे समझिए कि H1B वीजा जो है, ट्रंप अगर मान लिया कि बहुत थोड़ा रोकते भी हैं, तो जो यूएस में जाके जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन वो भी पड़ेगा नहीं, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं डालने वाला है, ठीक है। लेकिन फॉर श्योर इंडियन आईटी इंडस्ट्री के अंदर, जॉब्स के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है और आएगा, और ये जॉब बहुत तेजी से और बढ़ेगा। और इसमें आपको अपने तरफ से तैयार रहने की जरूरत है, ठीक है। तो इन सभी अपॉर्चुनिटीज को, सबसे पहली बात कि आज की इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जॉब इंडस्ट्री कैसी होने वाली है आने वाले समय में, ठीक है। बहुत अच्छी होने वाली है। अब क्या करना होगा कि आपको बहुत तरीके से पढ़ाई करना होगा, अपनी चीजों को प्रिपेयर करना होगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समझिए, उसके रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स को देखिए, ये देखिए कि क्या उसके ऊपर जॉब की अवेलेबिलिटी कैसी है, एंड देन यू प्रिपेयर इट, एंड बहुत अच्छा होगा। तो ट्रंप के आने से, कंक्लूजन इज दैट कि ट्रंप के आने से इंडिया के अंदर आईटी जॉब्स और अच्छे फॉर श्योर होंगे, ऑलरेडी हो रहे हैं और होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप रेडी हो जाइए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।